देखिए आज की क्लास में हम एवरेज चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 84 छात्र हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, उनका एवरेज आपको दिया हुआ है 95। आगे बोला है आपसे कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 10:11 है और लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। तो आपको निकालना क्या है कि लड़कों का औसत अंक आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझने का है वो क्या है कि देखिए जो रेशो दे रखा है आपको ये 10:11, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो आपको एक्चुअल जो संख्या दे रखी है 84, आप इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल आपके पास 21 यूनिट है, ये 21 यूनिट का मैंने इसमें डिवाइड किया, आपके पास 4 आ जाएगा। तो बेसिकली 4 आया है तो आप कह दोगे यहाँ पे कि 40 तो क्या है आपके पास यहाँ पे बॉयज़ है और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया ये 44 आ जाएगा। तो ये 44 क्या है गर्ल्स, लेकिन ये निकालने की आवश्यकता नहीं है सवाल में। ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए यहाँ पे कि ये 84 आपको एग्जाम में दे रखा है ना, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी आपका सवाल है वो सॉल्व हो जाता। कैसे? देखो ये 84 केवल एक्चुअल संख्या निकालने के लिए है, लेकिन जब रेशियो होता है एवरेज है वो बेसिकली एक तरीके से रेशियो ही है, तो उसमें रेशियो में हम ये डायरेक्ट जो अनुपात दे रखा है उसी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आगे से ये ध्यान रखना, अगर आपको चाहिए एक्चुअल नंबर ना दिया रहे सवाल में और ये भले आपको ये रेशियो दे रखा है तो भी आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है आपसे सवाल, तो जहाँ पर आपको ये एक्चुअल नंबर है वो नहीं दिया है और रेशियो दे दिया है, तो रेशियो से आप यहाँ पे जो दे रखा है इस एक्चुअल नंबर तो निकाल सकते हो, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई पहली चीज़। तो इसको छोड़ो अभी, अब रेशो पे काम करो। तो देखो ये बॉयज़ लिखा मैंने और ये गर्ल्स लिखा, आपको भी रेशो दे रखा है 10:11 का, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो एक चीज़ दे रखी है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज़ 20% लेस देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो 20% लिखेंगे, 20% कितना हो जाएगा आपको 1/5 हो जाएगा। यदि ये 5x है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो बॉयज़ का दे रखा है 5x, गर्ल्स का कम है, x कम है, तो आप कह दोगे कि 4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर हुई आपको कि लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से, देखो उल्टा दिया हुआ है कि लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से कम है, तो ये 5x हो जाएगा आपका और ये 4x हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। देखो लड़कों का कम दे रखा है यहाँ पे औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से, तो ये 5x होगा, ये 4x होगा। अब देखिए हम एवरेज निकालते हैं सिंपल कैलकुलेशन से, तो इनको मल्टीप्लाई किया आप कह दोगे ये 40x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे ये 55x आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो ये एक्चुअल में मार्क्स आ गया, ये जो भी लिखा है ना मैंने ये मार्क्स है, तो ये टोटल मार्क्स आ गया। और टोटल मार्क्स में मैं संख्या का डिवाइड कर दूंगा, 10 और 11 कितना है 21, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 95 के। तो यहाँ से आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 95 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 21। ये बात क्लियर हुई आपको, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। आपसे पूछा क्या है सवाल में, लड़कों का औसत अंक पूछा है, तो लड़कों का कितना लिया था हमने 4x लिया था, तो 21 चौके 84, तो 84 आंसर आ जाएगा 84। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो 84 ये दे रखा था इसका कोई यूज़ नहीं है, इसके बिना भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े। इसके बाद में ये वाला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि n संख्याओं का औसत है, एवरेज है, जो 45 दे रखा है। 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए डेविएशन की एक अप्रोच होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू से जो आपका संख्याएं दे रखी हैं वो कितना डेविएट हैं, उससे कितना दूर दूर हैं, तो उसको निकाल के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है डेविएशन अप्रोच से कि जो सवाल है आपका उसमें कैलकुलेशन बच जाती है और आपका सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो एवरेज आपको कितना दे रखा है, आपको कि 45 दे रखा है, तो संख्याएं क्या हैं आपको कि 60% संख्याएं हैं। 60% का मतलब क्या है कि मान लो टोटल संख्या है, मान लो n दे रखी है ना, ये 60% कोई भी संख्या आप कह दोगे 60% का मतलब हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा दूसरी वैल्यू 40। तो रेशो निकाल सकते हो यहाँ पे और सिंप्लीफाई वे में कर लो इसको, तो ये बेसिकली 2:3 है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि 3:2 में। तो मतलब ये कुछ संख्याएं 3 हैं और कुछ संख्याएं 2 हैं, तो हमने इतना मान लिया कि मान लो 2 संख्याएं हैं और इधर ये 3 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं में क्या ऑपरेशन लगाएगा कि +5 जोड़ा गया है, तो +5 का डेविएशन है 3 संख्याओं में, और बाकी शेष संख्याओं में क्या लगाया गया है आपको कि 20 ये जो 2
मतलब दो संख्याएं हैं, ये 40% था ना, इसमें क्या ऑपरेशन लगाया गया है, आप कहोगे कि इसमें से 10 घटाया गया है तो -10 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से ओवरऑल क्या आ रहा है, आप कहोगे यहाँ से ओवरऑल आ रहा है आपके पास -20, और यहाँ से ओवरऑल क्या आ रहा है, आप कहोगे यहाँ से +15 आ रहा है। तो ये +15 और ये -20, आप कहोगे कि -5 आ रहा है, ये तो -5 आ रहा है। और ये -5 कितने में बटेगा, आप कहोगे कि 2 ये और 3 ये 5 में बट जाएगा, तो 5 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो ओवरऑल क्या आ गया, आप कहोगे -1 आ गया। ये बात समझ में आई आपको कि -1 कैसे आया, तो -1 आ गया। -1 का क्या है कि डेविएशन है, तो एक्चुअल में जो 45 था, अगर हमने ये अप्लाई कर दिया कि 5 जोड़ा जाए 60% संख्याओं में और शेष संख्याओं में से 10 घटाया जाए, तो ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ेगा एवरेज में, आप कहोगे कि एवरेज है वो -1, मतलब 1 से कम हो जाएगा। तो पहले 45 था, तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा 44। तो ये बात समझ में आई। अब फिलहाल में आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। क्लियर। तो डेविएशन से इस तरीके से सवाल को करना है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये जो सवाल है ना आपका, ये एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, तो ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था। समझिए सवाल को करने की अप्रोच क्या है। देखो बेसिक से तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम डेविएशन अप्रोच है वो उसको सीख रहे हैं, तो उससे करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक की अप्रोच है वो थोड़ी सी लेंदी रहती है इसमें, तो समझिए कैसे करना है। तो सवाल में क्या दिया है आपको कि 16 संख्याएं हैं, उनका एवरेज दे रखा है 48। तो स्टार्टिंग में देखो जो 48 है वो आपके पास कितने का एवरेज है, आपको कहोगे 16 संख्याओं का है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे क्या बोला है कि पहली 6 संख्याओं का औसत है वो 45 है। तो ये 45 है, ये कितनी संख्याओं का है, आप कहोगे कि 6 संख्याओं का है, इसको ध्यान रखो। दूसरा एवरेज है वो 7, अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज है वो कितना दे रखा है, आप कहोगे 53 दे रखा है। तो ये कितनी संख्याओं का है, आप कहोगे 7 संख्याओं का है। अब देखिए यहाँ पे तो काम की बात क्या है कि टोटल संख्याएं कितनी है 16, तो 6 संख्याएं ये आ गई और 7 संख्याएं ये आ गई, तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई, आप कहोगे 13 संख्याएं आ गई हैं। तो 13 संख्याओं का काम हो गया, बाकी संख्याएं कितनी बच गई है, आप कहोगे 3 संख्याएं बच गई है। तो 3 संख्याओं में क्या चीज़ें चलने वाली उनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये डेविएशन कितने का है, आप कहोगे कि 45 है और 48 एक्चुअल में था उसका पूरे का, तो कितना कम है, आप कहोगे कि ये 3 कम है, -3 हो जाएगा। तो -3 को 6 संख्याओं में है तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि -18 आ जाएगा। ये -18 समझ में आया कैसे आया, क्योंकि ये 3 कम था तो -3 हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। इसको देखो, आप कहोगे ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 5 ज़्यादा है, 7 संख्याओं में 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो ये क्या आएगा, ये प्लस का आ जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिए टोटल ये 35 का ज़्यादा लिया हुआ है, ये 18 का कम लिया हुआ है। तो 18 और इसमें ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंस देखूंगा तो मैं कितना आएगा, आप कहोगे प्लस का 17। तो प्लस का 17 आ रहा है अभी डेविएशन। तो अब इसको बैलेंस करना है हमें, क्या समझ रहे हो कि डेविएशन ओवरऑल क्या होता है कि बैलेंस होना होता है, जीरो करना होता है। अब अगर ये प्लस का 17 है अभी तक इन संख्याओं में 13 संख्याओं में, तो बाकी 3 संख्याएं बच रही हैं, उनमें क्या होगा कि उनका डेविएशन कितना होना चाहिए, -17 होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो पाएगा। ये बात समझ में आई आपको। ये बाकी संख्याओं का कितना होना चाहिए कि -17 होना चाहिए, तब जाके ये है जो आपका बैलेंस हो पाएगा। तो अब बाकी 3 संख्याएं हैं उनका टोटल देखो पहले कितना होगा, 3 संख्याएं हैं उनका टोटल हम निकालते हैं। तो निकाल लो, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो 48 है तो 48 का 3 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने आ जाएगी 150, और 150 में से 6 माइनस करोगे तो आप कह दोगे 144। ये 144 आ गया। लेकिन ये 144 होंगी क्या वो संख्या, नहीं 144 नहीं होंगी, कितना होंगी, देखो उसमें से 17 कम करना पड़ेगा उनका, क्योंकि ये डेविएशन को हमको बराबर करना है ना। तो 17 इसमें जैसे ही माइनस करूँगा मैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे कि 127। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक क्या आ गया है कि ये तीनों संख्याएं जो हैं उनका टोटल है वो 127 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब उन तीनों संख्याओं में क्या क्या मामला चल रहा है उसके लिए एक लास्ट लाइन और दी हुई है, तो उसको समझो कि 7वीं और 8वीं संख्याएं हैं, 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक हैं। तो देखो ये 7वीं संख्या मैंने ले ली, ठीक है, और ये 8वीं संख्या ले ली और ये 9वीं संख्या ले ली। इनमें क्या मामला दे रखा है कि 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से, तो ये 9वीं संख्या मान लो x है, इससे ये वाली संख्या ज़्यादा है। देखो 7वीं संख्या कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो x + 3, और ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है, आपको कि x + 7। तो ये ओवरऑल है, तो इनका टोटल तो हमको पता है कि 127 है, सबको ऐड करो, आप कहोगे कि 3x + 10,
ये आपके पास कितना है, आप कहोगे 127 है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि 117 आ जाएगी। 117 कितने की वैल्यू है, आप कहोगे कि ये है आपके पास 3x की, तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या आएगी, 3 का भाग दे दो इसमें, तो 39 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर ये 39 है तो सवाल में इतना भी नहीं पूछा है आपसे, सवाल में और कुछ पूछा है कि नवी संख्या और सातवीं संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो नवी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 39, और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी x+3 मतलब 42। तो आप इसको कैसे निकालोगे कि x और x+3, तो ये मामला हो गया है कि x और x+3 और आपके पास 39 x की वैल्यू आ गई है, तो एवरेज निकाल लो। ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 39 यहाँ रख लो और 39 इसमें ऐड कर लो, फिर डिवाइड बाई 2 कर लो, या फिर ऐसे देख लो 2x+3, 2x+3 क्या ओवरऑल एवरेज क्या बन जाएगा, इन दोनों का एवरेज निकालूंगा मैं, तो x+1.5, ठीक है, यही बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, x+1.5 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 39, 39 + 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 40.5, 40.5 आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। एक और सवाल देखिए इसके बारे में, तो फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला देखिए, इसको भी करते हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करना है, सवाल पढ़िए पहले कि 46 संख्याएँ 46 नंबर्स हैं जिनमें आपको क्या दे रखा है कि उनका एवरेज है वो 50.5 है, 50.5 दिया हुआ है। पहली 25 संख्याओं का एवरेज है वो 45 है। अंतिम 18 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। 28वीं संख्या 67 है, 67 है। 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा सवाल है। तो देखिए करना कैसे है आपको, अभी जो अप्रोच सीखे उसी से करते हैं इस सवाल को, तो और अच्छे से दोबारा आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपको दे रखा है कि 50.5 है, ये क्या है बेसिकली, आप कहोगे कि ये टोटल जितने भी नंबर है उनका एवरेज दे रखा है। आप कहोगे कि टोटल नंबर तो 46 हैं, 46 हैं, ठीक है। तो अब देखिए 25 नंबर का आपको एवरेज दे रखा है वो 45, आप कहोगे बिल्कुल दे रखा है, तो ये कितने का है 25 नंबर्स का। अब दूसरा भी एक जो एवरेज है वो भी दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा है, ये 56 दे रखा है, ये कितने नंबर का है, आपको कि ये 18 नंबर का है। तो अब देखिए डेविएशन देखते हैं, इसका डेविएशन आप देखोगे तो ये कितना कम है इससे, आप कहोगे ये कितना कम है, आप कहोगे 5.5 कम है, 5.5 कम है, और ये माइनस का है, और कितने नंबर हैं, आप कहोगे 25 नंबर हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे ये भी 5.5 ज़्यादा है, लेकिन ये प्लस में है, कितने नंबर है, आपको कि 18 नंबर है। तो ओवरऑल इन दोनों का ओवरऑल डेविएशन देखना पड़ेगा ना आपको, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो 5.5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 18 और 25 नेगेटिव का है ना, तो -7 आ जाएगा, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये डेविएशन आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो 35 3 और 35 3 38, तो 38.5 का डेविएशन आ गया नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में डेविएशन आ रहा है तो इसको समझिए, थोड़ा सा काम की बात कैसे है कि देखिए नेगेटिव में डेविएशन आ रहा है तो बाकी जो संख्याएं हैं जो बची हुई है, जो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि 25 और 18, 25 और 18 कितना हो जाएंगे आपके पास 43, तो 3 नंबर जो हैं वो बाकी इससे ज़्यादा होंगे, कितने ज़्यादा होंगे 38.5 ज़्यादा होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि बाकी जो नंबर हैं वो 38.5 ज़्यादा होंगे, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए ये 3 नंबर का मामला है। अब इसमें से एक नंबर के बारे में तो कहानी यहाँ पे बता दी है आपको, क्या है कि 67 है वो नंबर, तो 67 है, तो इसको देख लीजिए पहले कि ये कितना डेविएशन है इसका। तो यहाँ से मैंने इसका डेविएशन निकाला, तो आप कह दोगे कि इसको माइनस कर लो, देखो ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 17, और 17 में से 0.5 माइनस करेंगे 16.5 ज़्यादा है, तो 16.5 का डेविएशन तो अकेला यही नंबर लिए हुए है, तो इसको माइनस कर दो इसमें से। तो आप कहोगे कि अभी फ़िलहाल में डेविएशन बच गया है वो 22 नंबर का बच गया है, ठीक है, 22 का, 22 का डेविएशन बच गया है। तो ये जो डेविएशन है ना वो केवल कौन से नंबर के कारण है, बाकी जो 2 नंबर बचे हुए हैं ना आपके उनके कारण है। वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं आपके पास 26वां नंबर और 27वां नंबर। तो अब सवाल में क्या बोला है आपसे कि अगर ये नंबर हैं कौन से 26वां नंबर और 27वां नंबर, इन्हीं को ही हटा दिया जाए, तो हटा दो इनको। अगर इनको हटा देंगे तो बाकी नंबर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अब बाकी नंबर पे इतने का डेविएशन होगा, तो इतने की क्या करेंगे ये बेसिकली, देखो ये 22 का एक्सीड लिए हुए थे, अगर ये जाएंगे उस नंबर से तो बेसिकली क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो कितने की कमी करेंगे, देखो 22 को बांट दो कितने में,
आप कहोगे कि 44 में बांट दो। 44 में क्यों बांटा है? देखिए ये 2 नंबर हैं, टोटल 46 थे, तो अभी 2 नंबर जाएंगे तो 44 बच गए, तो 22 को 44 में बांट दिया तो कितना डेविएशन करेंगे? आप कहोगे कि 0.5 का डेविएशन करेंगे। अब बेसिकली ये प्लस का करेंगे नेगेटिव का करेंगे? देखिए ये प्लस के थे, मतलब अगर ये जुड़ते तो इसमें बढ़ाते, लेकिन ये जा रहे हैं नंबर, ये जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं क्योंकि हटा रहे हैं इनको, तो ये बेसिकली 0.5 का डिक्रीज करके जाएंगे एवरेज में, एक्चुअल में। तो जो एक्चुअल एवरेज था 50.5, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 50। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? बिल्कुल बेसिक से हमने डिस्कस किया है सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो, देखो एक और सवाल ले लिया है और भी अच्छे से आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए इसको भी। सभी जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी सवाल हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपके पास 64 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। 13 संख्याओं का जो औसत है और अंतिम 13 संख्याओं का जो औसत है वो आपके पास इतना इतना दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं संख्या है जो आपको 61 दे रखी है। यदि 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज कैसे है? इस सवाल को आप भी बना सकते हो, बाकी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके इसको आपको भी ट्राई करना है एक बार, फिर इसका आपको सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसको भी समझ लो अच्छे से। तो फिर उसके बाद में आपका ये वाला कंसेप्ट हो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो हम क्या करते हैं कि जो 13वां नंबर है ना इसी को ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? कि 64 दे रखा है। कितने का दे रखा है? ये 25 नंबर्स का है। अब इसमें कहानी ऐसे ऐसे चल रही है कि 13 नंबर का कुछ अलग दे रखा है। कितना दे रखा है? आप कहोगे कि 62.8 है। ये कितने का है? आप कहोगे 13 नंबर का है। दूसरा भी दे रखा है 72.2, ये कितने नंबर का है? आप कहोगे कि ये भी 13 नंबर का है। देखो 13 13 26 हो रहे हैं, तो एक नंबर है वो 2 बार रिपीट हो गया है बेसिकली। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया है, तो वो जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो गया है, उसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा वो? देखो यहाँ पे कितने की कमी है? आप कहोगे यहाँ पे जो कमी है ये 28 है, वो आपके पास 40 है, 1.2 की कमी है। ये नेगेटिव में, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है? आप कहोगे कि 13 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 13 नंबर है ना। अब ये देखो ये कितने की अधिकता है? आप कहोगे यहाँ पे जो अधिकता है वो कितने की है? 12.2 की है। 12.2 की है, कितने की? 8.2 की है बेसिकली। 64 से 72 जाओगे ना, 8.2 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.2 की, इसको भी आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल देखो ये भी 13 नंबर का है, ये भी मामला 13 का है। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे कितने की वो है, जो आप कहोगे कि 8.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 7 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 7 91, तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 91। ये जो 91 है ये बेसिकली क्या है? आप कहोगे ये डेविएशन है। ये क्या है? डेविएशन। तो ये जो डेविएशन है वो किसके कारण आ रहा है? ये प्लस का आ रहा है। ये किसके कारण आ रहा है? आप कहोगे 13 नंबर है जो वो 2 बार रिपीट हो गया था उसके कारण है। तो एक्चुअल में 13वां नंबर था कितना? आप कहोगे कि 64 तो एवरेज था और 91 का डेविएशन आ रहा है, तो ऐड कर दो इसमें 64 और, तो एक्चुअल वो नंबर निकाल लेते हैं पहले। 5 और 9 और 6 15, तो 155 जो 13वां नंबर है ना वो आपके पास क्या आ गया है? आप कहोगे कि वो 155 आ गया है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे 13वां ही नंबर पूछता तो सवाल आप टिक कर देते 155, लेकिन सवाल में कुछ और पूछा है। सवाल में क्या पूछा है कि यदि 12वां नंबर भी आपको दे रखा है कि 61 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 61 दे रखा है। आगे बोला है कि यदि इन दोनों नंबर को निकाल दें तो फिर क्या मामला होगा? अब देखो हम दोनों को नंबर को निकाल रहे हैं तो देख लो पहले कि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है। तो दोनों का टोटल देखो, 5 1 6 और 15 और 6 21, 216 हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले देखो ये डेविएशन कितने का मामला बना रहा है। देखो अगर ये 64 होते दोनों नंबर तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो एक नंबर 64 और दूसरा नंबर भी 64, इतना इतना होता तो डेविएशन कुछ नहीं करते, ये इतना ही रख लेते। तो अब देखो 4 4 8 और 6 6 12, 128। अगर इन दोनों नंबर का टोटल 128 होता तो कोई डेविएशन नहीं आता, लेकिन डेविएशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 216 हैं ये एक्चुअल में, 128 से ज़्यादा है। माइनस कर लो, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बनेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 88 आ रहा है बेसिकली। तो ये 88 है ना, ये इनका ओवरऑल क्या है? आप कहोगे कि ये डेविएशन है। ये बात समझ में आई आपको कि ये क्या है आपके पास? डेविएशन। अब ये दोनों नंबर अगर जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों नंबर जाएंगे तो इतने का डेविएशन करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे? कमी करेंगे।
तो ये कितने में बटेगा, आप देखो कि टोटल नंबर कितने थे 25, अब ये नंबर कितने रह जाएंगे आपको कि 23, तो 23 का डिवाइड कर लो इसमें, तो इतने का डेविएशन हो जाएगा। आप कहोगे कि कमी आएगी वृद्धि होगी, आपको कि कमी होगी, क्यों, क्योंकि एक्सीड था और ये एक्सीड वाले नंबर को ही हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो तो कमी करेंगे, तो ओवरऑल कमी करेंगे, तो डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। तो 23 का इसमें भाग दिया, 23 दिया 69, 69 तो माइनस किया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, आप कहोगे कि 9 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा 0, 23 अंठे 184 होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो 3.8 आ जाएगा आपके पास। 3.8 आ रहा है तो आपको एक स्थान तक ही देखना है, तो 3.8 की बेसिकली कमी कर दो, किस में कमी कर दो, आप कहोगे 64 में कर दो, तो 64 में 3.8 की कमी करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे किया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 60.2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बात समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों तरीके से समझ में आ गया। तो अभी ये रिसेंट में पूछा गया था आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट था वो आपका कंसेप्ट वो डिस्कस हो गया। अब ये आगे और देखिए और कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, उनको भी देख लो अच्छे से। कि देखिए क्या बोला है इसमें कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार है, जो एवरेज वेट है वो 55 केजी है। यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का भार आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे आप कहोगे कि देखो जो उसके 3 दोस्त है ना, एक दोस्त का एक्स मान लो आप, ठीक है, एक दोस्त का एक्स मान लिया आपने, तो 3 दोस्त है तो आप कहोगे 3x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो बोला है सवाल में वो क्या बोला है कि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है। इसको समझो थोड़ा सा, ये क्या मामला दे रखा है आपको सवाल में। तो सबसे पहले इनका जो औसत भार है 3 दोस्तों का, हमने क्या माना था x, उससे 4 केजी अधिक है, तो ये x + 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये x + 4, p वाला हो जाएगा। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, p + 3x और डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, आप कहोगे कि ये आ जाएगा 55, क्योंकि यही आपको दिया हुआ है सवाल में। p और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 केजी है, p + 3 दोस्तों का औसत भार, तो एक का x था तो 3 का 3x हो गया, ये टोटल आ गया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 टोटल नंबर हो गए, तो उसको डिवाइड किया तो ये आ गया। अब p की वैल्यू क्या रखें हम, तो p के लिए सवाल में बोल दिया है, क्या बोला है कि जो एवरेज वेट है ना, जो आपके दोस्त हैं उनका उससे 4 केजी अधिक है, तो x + 4 रखना है इसकी जगह, तो इसकी जगह x + 4 रख दो। तो रखेंगे x + 4 तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा, देखो ये वैल्यू रखो इसमें, तो ये क्या बन रहा है देखो 4x + 4 बिल्कुल बन रहा है, 4x + 4 बटे 4 बराबर 55। तो डिवाइड किया तो आप कहोगे कि 4 से 4 चला जाएगा पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 54। तो x की वैल्यू जब 54 आ रही है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे 54 नहीं पूछा है, आपसे p का वैल्यू पूछी है। तो x क्या माना था हमने, दोस्तों का माना था, जबकि p का पूछा है, तो p का कितना हो जाएगा 58। ये बात क्लियर हुई। जल्दी जल्दी में 54 आंसर टिक नहीं कर देना है, ठीक है। 54 आपके दोस्तों का एवरेज वेट आया, आपसे पी का पूछा है, तो पी का कितना आ जाएगा 58। क्लियर हुई ये बात। तो ये इस तरीके से करना है ये वाला सवाल। ये वाला देखो, ये वाला सवाल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसको देखो करने का थोड़ा सा अलग तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, समझिए इसको कैसे करना है। इसको देखो 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 28 दे रखा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का जो योग है आपको फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपने अभी जो कंसेप्ट समझ लोगे उसके बाद आप डायरेक्ट टिक करके आओगे, आपको जैसे ये 28 दिखेगा आप आंसर टिक करोगे 56 और तुरंत आगे बढ़ जाओगे। आप कहोगे ये कैसे किया, एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद में भी आप इतनी ही जल्दी करोगे इसको। सबसे पहले समझो कि एवरेज का मामला क्या होता है, कि जैसे ही मैंने लिखा कि एक संख्या मैं समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ कि 2 3 कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 छोटे से नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबर लिया मैंने। तो बेसिकली एवरेज होता क्या है, बेसिकली एवरेज आप इन सब का टोटल करोगे और उसके बाद इनका डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 में 5 का भाग दिया आपने, तो कितना आ जाएगा अपने आपका जो एवरेज आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो आपसे अगर मैं इसमें एक चीज़ पूछूं कि पहली संख्या सबसे छोटी और सबसे, अब ये देखो जो इसमें ही लगेगा क्रमागत संख्याओं में, अब ये क्रमागत आपके साथ सम संख्याएं भी हो सकती हैं, विषम संख्याएं भी हो सकती है, क्रमागत संख्याएं भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी संख्याएं हो सकती है। अब मैं एवरेज के बारे में बात करूँ आपसे, ये प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं।
तो APGP में ये लगेगा जो आपका समांतर श्रेणी है AP वाले में सब में लगेगा ये, ठीक है। तो आपसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं यहाँ पे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा इस वाले सवाल में, तो आप कहोगे कि 5 और एक 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बताओगे? मैं आपसे ये बोल दूं कि इस जो मिड में वैल्यू है इसका भी जस्ट डबल कर दो तो भी आ जाएगा, कि आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। देखो ये आ कैसे रहा है, देखो पहली वाली लास्ट वाली को पकड़ो आप, 5 और एक 6, इसको पकड़ो, आपके पास ये भी 6 आ रहा है, तो बीच में तो एक ही वैल्यू रहेगी, तो इसका डबल कर दो तो ये भी आपके पास 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल बात समझ रहे हो? तो जो डबल जो आपके पास पहली संख्या और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो टोटल होता है वो आपके पास जो एवरेज होता है ना उसी का जस्ट डबल होता है कहीं ना कहीं। तो आगे से ये ध्यान रखना आप। अब जैसे कि ये बात समझो कि एक सम संख्याओं में ले लो, जैसे कि 2 4 6 ये है, इसमें मैं आपसे इसका पहली संख्या, अभी मैं छोटे नंबर ले लूँ, देखो यही सब चीज़ें छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर सब पे अप्लाई होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का टोटल कितना होगा, तो आप क्या कह दोगे? सीधा बीच वाली वैल्यू को देखोगे, जस्ट डबल कर दो 8 आ जाएगा। वैसे भी देख लो 6 और 2 8, ये बात समझ में आ गई आपको? ये सम संख्या हो विषम संख्या हो सब पे अप्लाई होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो नंबर दे रखा है ना, आप इसको निकाल भी सकते हो, निकालना चाहो ना आप निकाल सकते हो। बाकी आपको जो आंसर टिक करना है वो तो आप डायरेक्ट करोगे आगे से। बाकी इसको करना कैसे रहेगा, अगर करना चाहो बेसिक से भी, तो अब देखो ये जो विषम संख्याएं, अगर एवरेज आपके पास 28 आ रहा है, बात समझो, अगर एवरेज 28 है तो एक संख्या इससे छोटी होगी जस्ट 27 होगी, और एक जस्ट इससे बड़ी होगी 27 से, एक 29 हो जाएगी। बीच में आपके पास 28 रहेगा जो इनका एवरेज आ गया है, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि आपके पास विषम संख्याएं दे रखी थी। ये बात समझ में आ गई? अब एक डिफरेंस कर करके आप चलते जाओ, तो आपको 8 चाहिए, 8 नंबर, तो आगे बढ़ोगे आपके पास तो कौन सा नंबर आ जाएगा? आप कहोगे इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो 31 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा 33 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा 35 आ जाएगा। आपको 8 चाहिए, 1 2 3 4 इधर आ गया, इधर ऐसे ही इधर चल लो, तो आप कहोगे कि इधर मैं चला तो 25 आ जाएगा, इधर चला तो मैं 23 आ जाएगा, और इधर चला 21 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर आ गए। अब सबसे छोटी संख्या 21, सबसे बड़ी संख्या आपको 35, दोनों को ऐड कर लो तो भी यही आने वाला है आपको। देखो 5 और एक 6 और 2 3 5 56, तो ये भी 56 आ रहा है। ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आगे से समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था इसका, तो वो इस तरीके से आप इजीली कर लोगे। देखो एक और सवाल मैंने लिया है इसी सेम कंसेप्ट पे, तो क्या मामला है इसमें देखिए, 18 क्रमिक पूर्णांकों का, देखो इस बार आपके पास जो है वो इंटीजर दे दिया, पहले क्या दिया था, मैंने कहा था कि सब पे लगेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 18 क्रमिक पूर्णांकों का जो एक समुच्चय है उसका एवरेज दे रखा है 22.5, तो निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा? अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं क्या, कि दोनों का जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो टोटल कितना होगा, तो आप सीधा बता पाओगे क्या कितना? इसका जस्ट डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 45, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा अलग है, क्या पूछा है कि निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? आप कहोगे आसान है निकालना, कैसे? पहले 22.5 को रखो यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस कितने का इंटीजर्स में, क्योंकि ये क्रमागत हैं सभी, कंजुगेटिव है, तो आप कहोगे ये कहाँ पर आएगा? ये आप कहोगे कि 22 और 23 के बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का मैं एवरेज लूँगा तभी तो ये बनेगा, बिल्कुल। तो अब इसमें आगे बढ़ते जाओ, इधर भी और उधर भी, तो आप देखो एक नंबर तो ये हो गया, और 8 नंबर और चाहिए आपको, तो जो 9वां नंबर है इधर से, तो वो कौन सा हो जाएगा? आप निकालोगे तो 31 आ जाएगा। बाकी निकाल के देख लो आप, देखो 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 और ये 31, देखो कितने नंबर हो गए? एक नंबर तो यही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर इधर हो गए, ऐसे ही 9 नंबर इधर की साइड भी होंगे, तो ये 22 है, तो इसके इधर भी आपको 8 नंबर और चाहिए, तो आप 8 माइनस कर दो तो 14 तक आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर छोटा नंबर आपसे पूछे तो आप बता पाओगे कितना होगा? कितना होगा? 14 होगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 31 होगा। अगर मैं इनका दोनों का टोटल पूछूं तो आपने तो पहले देख लिया था कितना आएगा, 45। आपसे पूछा नहीं है यहाँ पे, अगर पूछता तो निकाल देते कितना आता है, दोनों का ऐड कर लो, 31 और 14 दोनों का ऐड किया आप कहोगे 45, 45 वैसे भी आ रहा है और ये से भी आ रहा है। बाकी आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तो आप इजीली निकाल लोगे, यहाँ 23 जैसे ही दिखा आपको और सबसे बड़े में आप पहुँचे तो 31, तो 31 आप टिक कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा। ये अभी सीजल में पूछा गया आपके एग्जाम में।
तो समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट कैसे इस सवाल को करना है आगे से एग्जाम में। क्लियर हुआ ये वाला? आगे बढ़ें इसके बाद में। ये वाला देखो देखो, ये थोड़ा सा अलग सवाल पूछा गया है और बाकी इसका अप्रोच आपको आना चाहिए। कई बार रिपीट भी हुआ ये वाला सवाल कंसेप्ट, तो आपने देखा हुआ है तो आप इजीली कर लोगे। देखो कैसे करना है इसमें कि 3 अंकों की एक संख्या है, संख्याएं दे रखी हैं कुछ, एक 335 है, इसमें एक x बीच में लिख दिया, तो x बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो इस तरीके से अलग अलग नंबर है, इनका अगर एवरेज लें तो आपके पास 411 आ रहा है। तो आपको बोला है सवाल में कि ये जो नंबर है x-3, x-3 और x+3, इसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली करना क्या है आपको x अगर पता चल जाए, तो अगर x पता चल जाए तो आपके पास काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो बेसिकली x ही निकाल लेते हैं। तो x कैसे निकलेगा? तो x के लिए क्या करना है आपको, जो यूनिट डिजिट पे काम करना है आपको, ऐसे समझो, पूरा नहीं सॉल्व करना है, इसको यूनिट डिजिट पे काम करो। तो आप कहोगे कि पहली डिजिट क्या हो जाएगी 5, दूसरे में भी क्या है 5, अगले में क्या है आपके पास, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले में भी क्या है 5, अगले में क्या है आपको कि यहाँ पे x है, और अगले में क्या है कि 6 है, ये x था और ये 6 है। तो इन सब का एवरेज अगर निकालता हूँ तो इधर की यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 1, तो 1 आना चाहिए। तो इन सब को टोटल करो, तो 5 5 10, 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 में आपको यूनिट डिजिट ही लेना है तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 + x डिवाइड बाई कितने नंबर हैं ये, देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर है, 5 से डिवाइड किया तो ये, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 + x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको कि 4 आ गई है। तो ये x की वैल्यू कैसे आई, ये बात समझ में आई। देखो टोटल इनका किया 5 5 10, 5 15 और 6 21, 21 बना था। 21 में हम यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं, तो 2 को तो हटाओ, 1 को लिया हमने केवल, तो 1 ये आ गया। ऐसे ही x है आपके पास, इन दोनों को मैंने टोटल किया तो आपके पास 5 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 नंबर है, और यूनिट डिजिट पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर 1 है इधर तो 1 कब आएगा, 1 तभी आएगा इधर जब 5 बनेगा यहाँ पर, जब लास्ट में 5 बनेगा तो उसमें मैं डिवाइड करूँगा 5 का, तो फिर आपके पास 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो आपके पास x की वैल्यू है जो क्या आ गई है, निकल के 4 आ गई है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर x की वैल्यू 4 आ गई है, फिर आपसे ये पूछा तो ये तो आप निकाल लोगे। तो x -1 तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 आपको कि 3, 4 - 3 आपको कि 1, और आगे 4 + 3 आप कहोगे कि 7, और आगे 4 + 9 आप कहोगे कितना, 4 + 5 9। तो सबको टोटल करो, 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर दो। तो टोटल किया है इसका 9 और 7 16, कितना हो गया 16, 16 और 4 20, 20/4। तो कितना आ रहा है आपके पास, आपको 5 एवरेज आ रहा है इसका, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? एवरेज कैसे निकालना, पहले यूनिट डिजिट पे काम करना है, एक्स निकाल लेना, फिर आप इजीली कर लोगे इसको। क्लियर? इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि एक क्रिकेट खेल में के पहले 10 ओवरों में रन रेट है वो 7.2 है, और 272 रन बनाने के लिए इतने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि 10 ओवर में अगर इतने की रन रेट चल रही है तो कितने रन बन गए होंगे। आप कहोगे कि 7.2 की रन रेट है। रन रेट का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं। तो इसको 10 ओवर के हिसाब से मैंने निकाला, तो 10 ओवर में 72 रन बना देंगे। 72 रन बना देंगे तो 272 बनाने थे, तो 72 बन गए हैं। तो अभी कितने बचे हुए हैं, आपको कि 200 रन बचे हुए हैं। कितने ओवर में बनाने हैं, आपको कि 40 ओवर में बनाने, तो 40 से डिवाइड कर दो, 0 0 5। तो मतलब 5 की रन रेट, 5 रन पर ओवर आपको बनाने पड़ेंगे जिससे आप इस पर्टिकुलर लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया? ये वाला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 बोला सवाल में, एक कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों का जो एवरेज है वो 45 है। बाद में पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35, और देखो 2 प्लेस पे आपको 25 की जगह 35 लिखा है, और एक स्थान पर 38 की जगह 32 लिख दिया पढ़ा गया है। तो कक्षा का वास्तविक एवरेज क्या था। तो आप क्या कहोगे, देखो आप देख लो कि डिफरेंस क्या मामला हुआ, कि मतलब लिखना कितना था और लिख कितना दिया। आप कहोगे देखो 25 लिखना था, उसकी जगह 35 लिख दिया, ठीक है। दोबारा भी 25 लिखना था, 35 लिख दिया। 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 स्थानों पर, ये बात समझ में आ गई, 2 बार लिखना। एक स्थान पर 38 लिखना था और लिख कितना दिया 32। तो देखो ये लिखना था और ये लिख दिया, इनको टोटल कर लो। तो 5 5 10 और 2 12, 1 3 3 2 6 3 3 9 और 1 10, 102।
102 लिख दिया, लिखना कितना था 8 और ये 10 18, 1 2 2 4 3 7 और 1 8, ये 88। 88 बेसिकली लिखना था, लिख इतना दिया, आपको कि कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, तो देखो 12 और 2 14, तो 14 एक्स्ट्रा लिख दिया। अब ये जो 14 एक्स्ट्रा लिख दिया ना, इसके कारण जो एवरेज है इसका, बात समझना, एवरेज है ये 45 आ गया था, तो ये 45 आ गया था, ये ज़्यादा आ गया था बेसिकली, क्योंकि हमने ज़्यादा नंबर लिख दिया, 102 लिख दिया था, 80 था मामला, तो ये 14 मतलब 14 का डेविएशन आ गया है। अब ये 14 का डेविएशन आ गया है तो इसको कम करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि तभी जाके चीज़ें सही चलेंगी, क्योंकि आपको एक्चुअल में कितना एवरेज वो निकालना है। तो 14 जो था वो कितने लोगों में बटेगा, तो इतने की कमी करनी पड़ेगी ना हमको, तो ये 40 लोगों में बटेगा, तो इसको 14 को 40 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि 40 से डिवाइड किया तो एक 4 से डिवाइड कर लो इसको सीधा सा, तो 4 तिया 12, ठीक है, तो 4 तिया 12 आ जाएगा आपके पास, और फिर कितना बनेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर लो इसको, तो कुछ नहीं करना इसमें, पॉइंट लगेगा सीधा, ठीक है, तो 4 तिया 12 और 2 बनेगा 0, 4 पंजा 20, 0.35 बनेगा, 0.35 बेसिकली है क्या, 0.35 का डेविएशन है, मतलब जो एक्चुअल में 45 था वो 0.35 कम रहेगा, तो कितना रहेगा 44.65 रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है सवाल में कि कक्षा में वर्ग ए और बी में छात्रों की जो संख्या है वो 50 और 62 है, सभी कक्षा के गणित के औसत अंक 75 हैं, यदि वर्ग ए के छात्रों के वर्ग बी के छात्रों की औसत तुलना में इतने अधिक हैं, तो वर्ग ए के छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है। ये देखो याद करो वही वाला सवाल जो स्टार्टिंग का मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक रेशो आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको 50 और 62 ये एक्चुअल नंबर दे रखा है, अगर नंबर भी नहीं दिया होता तो अगर इससे सिंप्लीफाई रेशो भी निकाल सकते हो आप, 31 और ये 25, तो ये निकाल के, और फिर आपको जो दूसरा एक चीज़ दे रखी है कि इसके जो ए के जो छात्र हैं उनका बी के छात्रों से इतना अधिक नंबर है 20%, 20% का मतलब 1/5, एक 5x हो जाएगा, एक 6x हो जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे इजीली, कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन आप जरूर देखना, उसमें जो हमने वो वाला कंसेप्ट उसमें पहले डिस्कस कर लिया, तो ये वाला सवाल आप इजीली बना लोगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट सवाल है इस क्लास का। क्या सवाल में बोला है देखो, 90 छात्रों की कक्षा है जिसमें 60% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक 63 है और लड़कियों का जो है वो 70 है, तो पूरी कक्षा का एवरेज क्या है। देखो आसान सा सवाल है, तो 90 छात्र 90 हैं टोटल, तो मैंने क्या बताया था कि आपको सिंपल कैलकुलेशन किस पे करनी है, जो वही सवाल है, सेम रिपीटेटिव सवाल है, तो 60% है, 60% का आप 64 लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 लिख सकते हो। तो आपने क्या मान लिया कि लड़के और लड़कियां कितने हैं, आपने जो इतने लड़कियां हैं ना, तो ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं, तो आपने यही मान लिया। एक्चुअल में 90 था लेकिन 90 नहीं माना आपने, 3 और 2 अनुपात पे ही आप काम करोगे। तो इसमें जो लड़कों का जो एवरेज है वो 63 है, तो ये 63 दे रखा है, और लड़कियों का जो है वो 70 है, वो 70 दे रखा है, तो पूरी का निकालना है। तो मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी किया जा सकता है, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे किसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूनी इसका जस्ट डबल कर लो 6, और 6 दूनी 12 126, इसको मल्टीप्लाई किया 210, दोनों को ऐड कर लो, तो और डिवाइड कितने से करना है 5 से कर देना है, तो ऐड किया आपके पास कितना बनेगा 6 और 2 और 1 3 और 1 और 2 3, 3 3 6 डिवाइड बाई 5, और 5 से डिवाइड करने का मैंने पहले ट्रिक बता रखी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जस्ट डबल कर लो, तो 33 का कितना हो जाएगा 66, 66 का कितना हो जाएगा 67, 67.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ये आपका जो है एवरेज चैप्टर के जो अच्छे कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी चैप्टर्स की क्लासेस चैनल पे अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।